नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास रक्षक हिंदी यात्रा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक 4 नंबर टॉपिक, जिसका अर्थ होता है, अर्थ क्या है? निपात। अर्थ क्या है? निपात। हिंदी व्याकरण का 4 नंबर टॉपिक अर्थ है निपात। क्या है? निपात। निपात टॉपिक पर हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये टॉपिक क्या है, नाम ही नहीं सुना निपात का। बात करेंगे, सारी की सारी बात करेंगे, निपात की सारी की समस्त बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है क्या, शब्द किस प्रकार बना है? निपात शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है निधन पात। निधन पात इस प्रकार बना है। नी उपसर्ग है और पात मूल शब्द है, निपात बोलते हैं। नी का अर्थ हम क्या लेके जाते हैं आमतौर पर नी का अर्थ लेके जाते हैं हमें, नी का अर्थ लेके जाते हैं विशेष। और पात है, पात का अर्थ होता है पड़ना, गिरना। एक शब्द सुना होगा आपने, वज्रपात, बर्फ का गिरना। हिमपात, बर्फ का गिरना। वज्रपात, पहाड़ टूटना। गर्भपात, गर्भ का गिर जाना। विशेष रूप से पड़ गई, विशेष रूप से गिर गई। गिर गए का मतलब क्या है? पतन हो गया इनका। क्यों हो गया पतन? क्यों हो गया पतन? मैं शब्द लिख रहा हूं, 3 शब्द लिख रहा हूं मैं। एक तो मैंने शब्द लिख दिया लड़का। क्या लिख दिया? लड़का। और एक मैंने यहां पर शब्द लिख दिया परंतु। क्या शब्द लिखा है? परंतु। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये लड़का क्या है। लड़का क्या है तो आप कहोगे क्या है? क्या है? संज्ञा है। और मैं कह दूंगा परंतु क्या है? परंतु क्या है तो आप कहोगे परंतु क्या है? अव्यय है, क्योंकि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। विकार इसमें तो लड़का का लड़की बन रहा है, लड़के बन रहा है, लेकिन परंतु का परंती परंते परंतु कुछ नहीं बन रहा। अव्यय जिसको खर्च ना किया जा सके, जिसके लिंग वचन चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो, क्या कहलाता है? अव्यय। ये क्या है? संज्ञा। फिर मैंने एक शब्द लिख दिया भी। मैंने एक शब्द लिख दिया तो मैंने एक शब्द लिख दिया तक। अब मैं आपसे पूछ लूंगा कि ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये क्या है? ये क्या है? ये है निपात। निपात विशेष रूप से पड़ गिरना, इनका पतन हो गया। क्योंकि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा शब्द होता है? विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और एक कौन सा शब्द होता है? आप कहोगे कि यह विकारी। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 प्रकार के विकारी, 4 प्रकार के अविकारी, 4 प्रकार के विकारी। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। लेकिन ये ना तो विकारी माना जाता और ना ही अविकारी माना जाता। ना ही तो विकारी है, ना ही अविकारी है। इसका मतलब है ये इसका पतन हो गया है। नहीं तो इधर का, नहीं इधर का। क्या हो गया है? इनका पतन हो गया है। तो सबसे पहले परिभाषा नहीं बता रहा मैं निपात की। मैं केवल निपात शब्द के शाब्दिक अर्थ पर बात कर रहा हूं अभी तक। नी प्लस पात, विशेष रूप से गिर गए। क्यों गिर गए? क्यों पतन हो गया? क्योंकि ना ही तो विकारी माने जाते, ना ही अविकारी। ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन न हो, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। जिनका लिंग वचन न हो वो ही क्या कहलाते हैं? निपात। वो ही क्या कहलाते हैं? निपात। जिनका लिंग वचन न हो वो ही विकारी कहलाते हैं। जिनका लिंग वचन न हो वो निपात कहलाते हैं। ये तो समानता हो गई दोनों में क्या हो गई? समानता हो गई। अंतर क्या है दोनों में? फिर समानता हो गई। अगर ऐसे ही समान ही होते तो फिर अलग क्यों पढ़ते? हम यही पढ़ लेते। लेकिन एक अंतर भी है, इनका अर्थ होता है, इनका अर्थ नहीं होता। इनका तो कुछ ना कुछ अर्थ होता है। देखिए, लिंग वचन दोनों में नहीं होते, समानता है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इनका अर्थ नहीं होता। क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। मैं परिभाषा लिख रहा हूं, दोबारा देखिए। आपको एक बार इतना याद रखना है केवल कि निपात शब्द की उत्पत्ति निधन पात से हुई है।
जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से गिरना, विशेष रूप से पतन हो जाना, विशेष रूप से पतन हो जाना। निपात का शाब्दिक अर्थ पतन होता है। निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पतन। पतन का मतलब होता है गिरना। और अगर कभी आपको ये पतन मिले ना, ये पतन, तो इस पतन का अर्थ होता है क्या? अर्थ होता है बंदरगाह। विशाखापट्टनम बोलते हो जिसको आप, पतन होता है पट्टनम, ठीक है ना, बंदरगाह। अंतर है दोनों में, यहां तो तय है, यहां एक आधा तय और है। तो निपात का अर्थ क्या होता है? पतन। निपात का अर्थ क्या होता है? पतन। ये शाब्दिक विच्छेद था। उसके बाद बेटा मैं बात कर रहा हूं परिभाषा की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परिभाषा की। परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं, परिभाषा लिख रहा हूं मैं किसकी? निपात की। निपात की क्या लिख रहा हूं मैं? परिभाषा लिख रहा हूं। गौर करना, रीट के अंदर तो बहुत स्पेशल लगता है ये टॉपिक, निपात। रीट के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगता है। एसआई राजस्थान पुलिस महिला एसआई की भर्ती आने वाली है, उसमें एसआई के अंदर भी लगता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा लिख रहा हूं मैं, निपात की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। क्या परिभाषा लिखूं मैं? मैं लिख रहा हूं वे शब्द जिनका लिंग वचन नहीं होता, लिंग वचन नहीं होता। वे शब्द जिनका लिंग वचन नहीं होता क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? निपात। निपात कहलाते हैं। ये पहली बात। जिन शब्दों का लिंग वचन नहीं होता निपात कहलाते हैं। अब ये भी कहलाते हैं, लेकिन अंतर और लिख रहा हूं मैं, अंतर और लिख रहा हूं। क्या लिखा है मैंने? अव्यय का, अव्यय भी कहलाते हैं, लिंग वचन नहीं होता। अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय का अर्थ होता है परंतु, अव्यय का अर्थ होता है परंतु निपात का कोई अर्थ नहीं होता। निपात का कोई अर्थ नहीं होता। ऊपर वाली तो समानता है, दोनों का ही अर्थ नहीं होता। और ये नीचे वाली है, ये अंतर है अव्यय में और किसमें? निपात के। ठीक है। ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन नहीं होता वे कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन नहीं होता तथा अर्थ भी नहीं होता। क्यों? अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय का अर्थ होता है और निपात का अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये है निपात। अर्थ हो गया, लिंग वचन हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। कुछ ऐसे निपात हैं जो अव्यय के अंदर माने जाते हैं। बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो त्यों बात करेंगे कि कुछ ऐसे निपात भी हैं जो अव्यय भी माने जाते हैं। मैं बता दूंगा विकल्प में कब तो निपात करना है और कब अव्यय करना है। अगर दोनों में से एक है तो कोई समस्या नहीं है। अगर विकल्प में निपात और अव्यय में से एक दे रखा है तो आपके कोई समस्या नहीं है, जो दे रखा है वो कर दो। लेकिन अगर दोनों दिए हुए मिलेंगे, कभी कभी निपात भी मिलता है, अव्यय भी मिलता है, निपात भी मिलता है और अव्यय भी मिलता है, तो फिर आपको कब निपात करना है और कब अव्यय करना है ये भी बताऊंगा मैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये बात हो गई, ठीक है, निपात। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं निपात के कार्य। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। निपात के कौन कौन से होते हैं वो तो बात आ गई, मैंने 2-3 तो बता दिया आपको, तो है, तक है, भी है। निपात के कार्य। निपात के कार्य। निपात के कार्य कितने होते हैं ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है ना। पहला कार्य लिख रहा हूं मैं, पहला कार्य लिख रहा हूं मैं। पहला निपात क्या कार्य करता है? बल देने का कार्य करता है। बल देने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल देने का कार्य करता है। किस प्रकार करेगा? मैं एक वाक्य लिखा है मैंने, गिद्दड़ ने बकरी को मारा। ये वाक्य लिखा, गिद्दड़ ने बकरी को मारा। दूसरा वाक्य लिखा है मैंने, गिद्दड़ ने ही बकरी को
मारा, ये मैंने दूसरा वाक्य लिख दिया। तीसरा वाक्य लिखा है मैंने, गिद्दड़ ने बकरी को ही मारा। ये 3 वाक्य। पहला वाक्य साधारण है, निपात है नहीं उसमें, पहले वाक्य में निपात है नहीं। दूसरे वाक्य में निपात है, दूसरे वाक्य में निपात है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, दोनों वाक्यों में अंतर है। पहला वाक्य कह रहा है, ये तो ठीक है निपात है नहीं, साधारण वाक्य है। ये कह रहा है गिद्दड़ ने ही बकरी को मारा, गिद्दड़ ने ही बकरी को मारा। अब बकरी को मारने वाले बहुत जानवर थे, मारने वाले बहुत जानवर थे, हिंसक जानवर बहुत थे, गिद्दड़ था, शेर था, चित्ता था, भेड़िया था, लेकिन बकरी को किसने मारा? गिद्दड़ ने मारा। किसने मारा? गिद्दड़ ने ही बकरी को मारा। निपात हमेशा ही अपने से पहले शब्द पर बल देता है, ध्यान रखना। निपात हमेशा ही अपने से पहले शब्द पर बल देता है। यह शब्द नहीं है, ये कारक चिन्ह है। आप कह दोगे पहला तो ये है, ये शब्द नहीं है, ये कारक चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है। शब्द कौन सा है? गिद्दड़। अब दूसरा वाक्य देखोगे, लास्ट वाक्य, तो क्या पाओगे आप कि गिद्दड़ ने बकरी को ही मारा, फिर कारक चिन्ह आ गया बीच में, इस पर बल दे रहा है। अब इसका मतलब है कि गिद्दड़ ने बकरी को ही मारा, और मारने वाला तो केवल पहले वाक्य में, इस वाक्य में मारने वाले तो बहुत थे, मरने वाली बकरी थी एकली, मारने वाला गिद्दड़, शेर, चित्ता बहुत थे। बकरी को किसने मार दिया? गिद्दड़ ने मार दिया। अब इसमें क्या है? इसमें मारने वाला तो एक था गिद्दड़, लेकिन मरने वाले बकरी है, भेड़ है, ठीक है, हो सकता है गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, मरने वाले बहुत थे। शिकार तो एक है, शिकारी तो एक है, लेकिन शिकार बहुत थे। लेकिन गिद्दड़ ने किसको मारा? बकरी को ही मारा। बल दे रहा है। क्या काम करता है निपात? बल देने का कार्य करता है। यही बात मैंने इस स्लाइड के अंदर की है कि बल देने का कार्य करता है निपात। दूसरा कार्य क्या है निपात का? दूसरा कार्य है, दूसरा है वाक्य को प्रश्नबोधक बनाने का काम करता है। प्रश्नबोधक बनाता है, वाक्य को प्रश्नबोधक बनाता है। अब आप कहोगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बनाता है। बिल्कुल बनाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बनाता है, लेकिन अंतर है। क्या है? अंतर है। ठीक है, बात करता हूं मैं अभी इस बात, पहले तो यही बात कर लेता हूं। ठीक है, यहां तक ये था बल देने का काम करता है। उसके बाद बेटा आप देखोगे, मैंने कहा है आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैंने प्रश्न किया, आपका नाम क्या है? मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? पंकज है, गीता है, सीता है, आरती है, मोहन है। पंकज, गीता, आरती, मोहन, ये संज्ञा है। क्या है? ये संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर काम आ रहा है। किसके स्थान पर काम आ रहा है? मैंने कहा आपका नाम क्या है, आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया सीता, ये रहा। आपने कह दिया गीता, ये रहा। किसके स्थान पर काम आए? संज्ञा के स्थान पर काम आए। इसका मतलब क्या है? क्या है ये क्या है? ये है सर्वनाम। ये रहा। कंफ्यूज मत होना, आगे निपात की बात करेंगे तो निकालेंगे इस समस्या का समाधान, लेकिन एक बार सरसरी तौर पर देखिए। दूसरा उदाहरण लिखा है, दूसरा मैंने लिखा है, आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे क्या बताओगे? आपको खुद नहीं पता। यह है एक वाक्य। देखिए, आप मुझे क्या बताओगे। अब ये थोड़ी है कि संज्ञा के स्थान पर काम आए। अरे मैंने कहा आप मुझे क्या मारोगे, आप तो खुद मरे हुए हो। आप मुझे क्या मारोगे, आप तो खुद मरे हुए हो। अब क्या मारोगे, तो वो कोई ये थोड़ी है कि मैं आपको लठ मारूंगा, डांग मारूंगा, गोली मारूंगा, कुहाड़ा मारूंगा, ऐसा थोड़ी का है। मैंने तो उस पर बल दिया कि क्या मारोगे, खुद मरे हुए हो। अब यहां ये संज्ञा के स्थान पर काम नहीं आ रहा,
अरे यहां उत्तर आ जाता ना, कुल्हाड़ा मारूंगा, तलवार मारूंगा, गोली मारूंगा, तो संज्ञा के स्थान पर काम आता। उत्तर नहीं आ रहा, बल दे रहा है। तो अब ये क्या है, अब ये क्या शब्द वही है, ये क्या है अब ये क्या निपात है। वो तो कौन सा था, कौन सा सर्वनाम था, कौन सा था, प्रश्न बोधक या प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये कौन सा है, ये कौन सा है, प्रश्न बोधक या प्रश्नवाचक है, वाचक है बेटा, वाचक। वो कर देता हूं मैं सही, प्रश्न वाचक। ये क्या है, प्रश्नवाचक है, निपात। शब्द वही है क्या, क्या ही है दोनों में, क्या ही आएगा, क्या है, क्या ही आएगा। लेकिन एक बार तो सर्वनाम है, एक बार क्या शब्द क्या बन रहा है, निपात बन रहा है। ठीक है, प्रश्न करने का काम करता है, दूसरा काम निपात ये करता है, प्रश्न करने का काम। तीसरा काम क्या करेगा निपात, अस्वीकृति प्रदान करता है, अस्वीकृति प्रदान करता है। मैं शॉर्ट में कह सकता हूं कि वाक्य को नकारात्मक बनाता है। क्या बनाता है, नकारात्मक बनाता है निपात। नहीं, जी नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, जी नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं जी मैं आऊंगा। ठीक है ना, बात करेंगे इसकी भी। एक बार मैंने आपको बता दिया, बल देता है, प्रश्न करता है, अस्वीकृति प्रदान करता है, और चौथा कार्य, अंतिम कार्य लिख रहा हूं मैं, निपात है ना, वो क्या करता है, वाक्य को विस्मयादि बनाता है, विस्मयादि बनाता है, आश्चर्य पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, आश्चर्य पैदा करेगा निपात। ये क्या है, निपात के चार कार्य हैं, चार कार्य हैं निपात के। कार्य कितने हैं, चार। क्या करता है, पे फॉर पर्सन, पर्सन पर वाचक बनाता है, अस्वीकृति देता है, विस्मय पैदा करता है, बल देता है। निपात के कार्य चार। एक बहुत अच्छी बात, एक परिभाषा और है निपात की। क्या है, परिभाषा लिख रहा हूं मैं, जो शब्द अनेक अर्थ में, जो शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त, जो शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अनेक अर्थ में प्रयुक्त, जो शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, जो शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, तो आप बताओगे किसकी परिभाषा है, महर्षि यास्क की परिभाषा है। और महर्षि यास्क है ना, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है उस ग्रंथ का, निरुक्त ग्रंथ, निरुक्त ग्रंथ। चाहे आपसे पूछ ले निरुक्त ग्रंथ के अनुसार परिभाषा तो ये हो जाएगी, आपसे पूछ ले महर्षि यास्क के अनुसार परिभाषा तो भी ये हो जाएगी। महर्षि यास्क के अनुसार ये किसकी परिभाषा है, निपात की परिभाषा, याद रखना। ठीक है, वे शब्द जिनका लिंग वचन नहीं होता, जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उनको निपात कहते हैं। निपात का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि अव्यय का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ठीक है, यह है निपात की परिभाषा। अब ये निपात के कार्य चार हो गए। अब निपात के आपसे पूछे प्रकार, निपात के प्रकार, न फॉर निपात, न फॉर नो। निपात के प्रकार कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं निपात। ठीक है,
9 प्रकार के होते हैं निपात। प्रत्येक प्रत्येक प्रकार है, उन प्रत्येक प्रकारों की क्या है, डेफिनेशन है, प्रत्येक प्रकार की परिभाषा है, कौन कौन से निपात कहां कहां शामिल किए जाते हैं, सारा का सारा निपात है। निपात के प्रकार 9। ठीक है, ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके उदाहरण क्या है, क्या क्या पेचीदियां हैं, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। निपात के प्रकार 9। अगली क्लास है वो थोड़ी सी मैं अब बीच में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हम 9 प्रकार एक क्लास में नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबी हो जाएगी। तो 20 मिनट तो हमने निपात शब्द पर बात कर ली है लगभग, ठीक है ना। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी क्या बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि निपात अगली क्लास में करें ताकि एक 40-45 मिनट की क्लास के अंदर हमारी निपात है वो पूरी हो जाए, जो जो समस्या है वो आपकी शांत हो जाए। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।